कितने साल की थी? 19 साल की थी। बहुत सारे लोग शॉक्ड हो जाएंगे। 19 ईयर के अंदर मेरी उम्र 19 साल की उम्र थी और मैं इस इंडस्ट्री में आया। पिछले 19 सालों के अंदर ना मेरे पास कोई जिंदगी में सपने थे, ना किसी तरह का मुझे माहौल मिला था। एजुकेशन मिली थी तो लगातार हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तीन तीन लिटरेचर मेरे पास थे। लगातार कंटिन्यू जो मैंने पढ़ाई की थी वो एक टीचर बनने की थी। तो वहां पर एक सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्टों को आपको लगातार पढ़ना होता है, और वही पढ़ के आप एग्जाम देते हो, और एग्जाम के बाद में फिर आप क्वालिफाई यदि करते हो तो फिर आपके इंटरव्यू होता है, और उसके बाद में आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद फिर मैं एक टीचिंग लाइन में जाता हूं और वहां पर बच्चों को मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। तो वहां पर भी पूरा का पूरा आप देखेंगे 30 40 45 साल तक लगातार यदि मैं पढ़ा था, तो वहां पर भी मेरी जो संगत रहने वाली थी वो भी एक लिमिटेड संगत रहने वाली थी। किन किन के साथ रहती है मेरी संगत? वहां मेरे बच्चों के साथ रहती, जिन बच्चों को मैं पढ़ा था, यदि प्राइमरी में या हाई सेकेंडरी में या सेकेंडरी में जिन भी बच्चों को मैं पढ़ा था, और वहां के जो भी 4 5 7 10 लोगों का स्टाफ होता, उसके अंदर मेरी संगत रहने वाली थी। और ज्यादा से ज्यादा जो मेरे बहुत कुछ नियर डियर जो मित्र बनते, उनकी शादी पार्टियों के अंदर कहीं ना कहीं जाने का मौका मिलता, और कभी कभार साल 6 महीने के अंदर कभी छुट्टियां आती तो इधर उधर जो है जाने का मौका मिल सकता था। और उसके बाद 65 साल की उम्र में मैं अपना रिटायरमेंट लेता और मास्टर जी का बढ़िया एकदम ट्रैक्टर में बिठा के या जीप में बिठा के माला डाल के स्वागत कर दिया जाता। ये मेरे पूरे जीवन का एक वो पार्ट था जिस पार्ट को लेके मैंने अपनी जिंदगी शुरुआत की थी। लेकिन दोस्त, जिंदगी जो बदलती है, सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद, जहां पर आज को आपको और हमको अपॉर्चुनिटी मिला है, यदि आप सेल्स शॉप के अंदर हैं, क्योंकि सेल्स शॉप में आप हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री में भी आप हैं, इसीलिए आप मुझे सुन पा रहे हैं। आपके सपने बड़े बड़े हैं, इसलिए आप मुझे सुन पा रहे हैं। अब इसमें मैं जो बात आपके साथ बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा रोल इस बिजनेस में, आप इस इंडस्ट्री में जब आते हैं, इस बिजनेस में जब आप आते हैं और ग्रो यदि नहीं करते हैं और करते हैं, तो इसमें संगत का बहुत बड़ा रोल है। आज अगले 40 45 मिनट मैं पूरी तरह से आज आपके दिमाग में ये चीज बैठाने का प्रयास करूंगा कि एक संगत का रोल क्या है, और संगत में, अच्छी संगत में रहना एक कला है। और ये कला जितने भी लोगों ने नहीं सीखी, वो लोग इस बिजनेस में बहुत अच्छा काम करके आए। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर मुझे सुन रहे हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग कंपनियों के लीडर मुझे सुन रहे हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग प्रोफेशन के लोग मुझे सुन रहे हैं प्रेजेंट में। मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, जब भी हम लोग इस इंडस्ट्री में आए और बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाए, उनमें बहुत बड़ा रोल है आपकी संगत का। और अच्छी अच्छी मेहनत करने वाले लोग, बड़े दमदार लोग इस बिजनेस में इस कला को ना सीखने की वजह से और आउट हो गए। तो इस आर्ट को आज आपको समझना है और इस आर्ट को सीखा जा सकता है। लगातार मैंने इसके ऊपर काम किया है, लगातार इसके ऊपर किताबें पढ़ी है। सिर्फ इस 1 घंटे के सेशन से आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली है, लेकिन हाँ, इसके अंदर बताई हुई बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम और जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन का एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रोल क्या है। तो सबसे पहले एसोसिएशन जो होती है इस बिजनेस में, मैं जब 17 सितंबर को इस बिजनेस में आया और इस बिजनेस में जब मेरी आंखें खुली, आपकी भी जब आंखें खुली, तो सबसे पहले आपने एक अपलाइन के रूप में एक इंसान को पाया। अपलाइन आपकी जिंदगी में आता है और वहां से आपकी यात्रा शुरू होती है, जहां से आप देखना शुरू करते हैं। अब यहां पर दोनों लोगों के लिए रोल शुरू होंगे, यहां पर अपलाइन के लिए भी रोल शुरू होगा और यहां पर टीम लीडर के लिए भी रोल शुरू होता है। क्योंकि एक अपलाइन का जो रोल है वो एक रोल प्ले कर रहा है, और जो डाउनलाइन है या जो उसकी टीम है उसको रोल प्ले करना है, आज नहीं तो कल। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझिएगा। आज के सेशन में, जैसा कि हर बार की तरह मेरे सेशन में आपको हमेशा मोटिवेशन और जोश मिलता है, आज के सेशन में मैं आपको कुछ टेक्निकल चीजें देने वाला हूं। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को बैठा के रखना है, क्योंकि 45 50 मिनट आपको जो दिमाग है, यदि आप इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ी कामयाबी लेना चाहते हैं, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। बहुत सारे पार्ट है जो आपकी कामयाबी को दिलाएंगे, लगातार अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग लीडर्स हमारे आके आप लोगों को जो है मार्गदर्शन दे रहे हैं। लेकिन यहां पर हम लोगों को एक पार्ट के ऊपर हम आ जा रहे हैं कि पावर ऑफ एसोसिएशन। हम लोगों को इस बिजनेस में आने के बाद एसोसिएशन किसकी करनी है। इस बिजनेस में कोई भी आदमी आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, इस इंडस्ट्री में, तो वो कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा करने के लिए आता है, कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ के लिए आता है, कहीं ना कहीं अपने वंश का इतिहास सीखने के लिए आता है और अपने जीवन को बदलने के लिए आता है। अब ये सारी चीजें चाहता है आदमी, अभी है नहीं उसके पास, ध्यान से समझिएगा। ये सारी की सारी चीजें आदमी चाहता है, और चाहता है इसका मतलब ये उसके पास है नहीं। मान लो मेरे पास आईफोन मैं चाहता हूं, इसका मतलब मेरे पास आईफोन नहीं है, या फिर है भी तो वो डाउन वाला मॉडल है, मुझे बड़ा जो लेटेस्ट मॉडल है वो वाला, ये वाला मॉडल चाहिए। तो इसका मतलब यह है वो उस चीज की चाहत है। तो आज आप इस बिजनेस में आए हैं और यहां से आप इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ चाहते हैं। तो चाहना है, इसका मतलब है कि अब यहां पर आपको बदलाव करना पड़ेगा, आपको यहां पर समझना पड़ेगा, और आपको यहां पर मैक्सिमम जो समय जिनके साथ बिताना है और जिनके साथ भी आप समय बिताएंगे, उसके ऊपर किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये बातें आपको सबसे पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बिजनेस में एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल है, अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है, और पहली संगत आदमी अपलाइन की लेता है। अब अपलाइन के साथ ये संगत कब तक कर लेनी है, बोला साहब, ये संगत आपको लाइफ टाइम लेनी है। नोट कर लीजिए इस बात को, क्योंकि हो सकता है कल किसी आदमी ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया हो और आज ही उस आदमी को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई हो।
कल ही एक आदमी ने इस बिजनेस को देखा हो और आज ही हो सकता है उसको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई हो। जिन लोगों को हो सकता है 5 साल तक या 8 साल तक 10 साल तक, बातें तो बहुत बार बताएगी, लेकिन हो सकता है समझ में नहीं आई आज तक। आज हो सकता है मैं कुछ कोशिश करूंगा कि शायद आपके जहन में और आपकी आत्मा में वो बात जाए। तो सबसे पहला नियम, आप इस बिजनेस में कामयाबी चाहते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट लेना है इस चीज का, आपको अपने अपलाइन के साथ रह के ये इस बिजनेस को बिल्डअप करना है। इस बिजनेस को बनाना नहीं है, बनाई तो चाय जाती है भाई साहब, बिल्ड करना है। इस बिजनेस को तैयार करना है बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही दमदारी के साथ, क्योंकि यहां पर हजारों लाखों करोड़ों लोगों का नेटवर्क बनेगा अनंत तक। आप यहां पर देखिए, आप यहां अपलाइन के रूप में खड़े हैं, आपके साथ कितने सारे लोग हैं, एक बार ध्यान से देखिए आप। क्या आप इस इंडस्ट्री में इस तरह का नेटवर्क बनाने के लिए आए हैं कि जहां पर कोई भी होल, आज मागू जी श्री नरसिंह अग्रवाल जी की मैं बात करूं, श्री देवेंद्र शर्मा साहब की बात करूं, श्री संजय जैन साहब की बात करूं, श्री नरसिंह अग्रवाल साहब की बात करूं, श्री सुनेरलाल साहब की बात करूं, तो आज यदि वो खड़े हो जाएं तो आज हिंदुस्तान का ऐसा कोई होल नहीं, दुनिया का ऐसा कोई होल नहीं है जिसके अंदर आज वो अपने नेटवर्क को समा सके, किसी भी सूरत में नहीं है। तो इतने, इससे भी बड़ा नेटवर्क आपका बियॉन्ड, मतलब आप सोच नहीं सकते किस लेवल तक आपका नेटवर्क बनने वाला है। तो उसके लिए आपको ये ध्यान देना है, आपके साथ ये लोग चलने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, आप किसके साथ चल रहे हैं। ये लोग तो आपके साथ चलना चाहते हैं, पहला सवाल मेरा आपसे है। और साथ साथ आज थोड़ा सा अंतर यात्रा भी है, ये मनन भी कीजिएगा, आप किसके साथ चल रहे हैं। यदि आप किसी के साथ नहीं चल रहे तो यहीं पर कट लगा दीजिए, आप अपना टाइम पास कर रहे हैं, आपके साथ भी कोई भी चलने वाला नहीं है। क्योंकि आप एक ऐसे ट्रांसफार्मर अपने आप को मान रहे हैं जहां से आप खुद ऊर्जा नहीं लेना चाहते, लेकिन आप सबको ऊर्जा देना चाहते हैं। तो इसका मतलब आप ट्रांसफार्मर के रूप में एक डमी है, और डमी कभी भी किसी को कुछ एनर्जी दे नहीं सकती। तो चलिए आज हम अपलाइन की बातों को समझते हैं और अपलाइन का रोल क्या है और इस एसोसिएशन का फायदा क्या है। तो सबसे पहले जो अपलाइन है, एक सक्सेसफुल अपलाइन की मैं बातें कर रहा हूं, एक सही मायने में जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है उस अपलाइन की मैं बातें कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या आता है, सबसे पहले आपको सीखने का लाभ मिलता है। आपको क्या चीज सीखनी है, कब सीखनी है और किस समय सीखनी है और किन किन सोर्सेज से सीखनी है, यह चीज आपको सबसे पहले ना कोई किताब बताएगी, ना कोई आपका कोई सिस्टम बताएगा। आपको सबसे पहले ये सारी चीजें आपका अपलाइन सिखाता है। यहां पर आप उसकी उंगली पकड़ते हैं, उस बंदे ने समय बिताया। अब अपलाइन कौन है, पहली बात तो मैं ये थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। आप इस इंडस्ट्री में आए हैं तो अपलाइन सिर्फ और सिर्फ, अपलाइन कम पढ़ा लिखा हो सकता है, अपलाइन ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, अपलाइन छोटा हो सकता है उम्र में, अपलाइन आपसे बड़ा हो सकता है। अपलाइन का मतलब कभी भी आपको भगवान नहीं देखना अपलाइन को, कि अपलाइन भगवान है, नहीं, अपलाइन भी आपकी तरह एक इंसान है। अपलाइन का रोल सिर्फ इतना है कि वो इस बिजनेस में आपसे 4 दिन पहले आया है, उसने 4 दिन पहले आपसे पहले फॉर्म साइन अप किया था, और उस आदमी ने अपना इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में उसने अपना एंट्री पहले मारा है। अब उसने जो पहले जितने भी दिन पहले आया, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, अब आपका रोल क्या है। आपका रोल है, आप इस इंडस्ट्री में एक प्रोफेशन को समझ के, एक प्रोफेशनली आप इस बिजनेस में आए, तो प्रोफेशनली आपको उन सब चीजों को समझने की जरूरत है। तो आपको सबसे पहले सीखने का लाभ मिलेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री को सीखने के लिए आप किताबें पढ़ेंगे, उस बंदे के पास, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज। तो पहला आपको जो एडवांटेज मिलता है वो सीखने का लाभ मिलता है। दूसरा आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अब स्वास्थ्य लाभ कैसे होता है, बहुत सारे बोलते हैं सर स्वास्थ्य लाभ कैसे मिलेगा। जब आज इस बिजनेस में आते हैं तो बहुत सारी चीजों की टेंशन मिलती है आदमी को। मैं किसी को प्लान बताने गया, 5 लोगों को बताया, सबसे अच्छे दोस्त थे, उन्हीं लोगों ने मना कर दिया, तो दिल एकदम, कई लोगों का तो दिल अटैक कर जाता है भैया, कई लोगों का तो एकदम बेचारे कमजोर दिल वाले तो एकदम पसर जाते हैं, हालत खराब हो जाती है उनकी, ये क्या हो गया, मेरे अपने लोग ही मेरे साथ नहीं है। तो फिर कौन वहां पर संभालता है आपको, वहां पर आपका अपलाइन आपको संभालता है। अपलाइन आपको बताता है कि आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही आपको फिर SW5 रूल बताता है, सम विल डू, सम विल नॉट डू, सम विल कम, सम विल नॉट कम। और वही आपको यह बताता है कि जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आपको भरोसा होता है वही इस बिजनेस में नहीं आते। वो अभी नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने अभी आपके अंदर वो चीज नहीं देखी है, वो आएंगे आज नहीं तो कल। तो कहीं ना कहीं हम तो टेंशन में इस बिजनेस को छोड़ सकते थे। आपको स्वास्थ्य लाभ मिला अपलाइन की संगत में रहने से। उसके बाद आपके सपने सक्रिय होते हैं। ये मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूं, ये मैंने रात को बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाई है, और मेरा दावा और विश्वास है आज से पहले आपने ये प्रेजेंटेशन नहीं देखी होंगी, ये पॉइंट भी नहीं देखे होंगे। मैंने ये विचार किया कि क्या क्या फायदे मिलते हैं एसोसिएशन से, तो वो मैंने लिखे हैं, एक एक चीज प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करना। आपके सपने सक्रिय होते हैं। मैं इस बिजनेस में आया था तो साइकिल से आया था। आप देखिए मेरे सपने बड़े कहां से हुए, मेरे सपने बड़े हुए एसोसिएशन से। मेरे सपने बड़े हुए, पहली बार मैंने कार के बारे में कब जाना, कब समझा, पहली बार जयपुर के अंदर एक मीटिंग थी, और वहां पर श्री देवेंद्र शर्मा मेरे गुरुजी आए थे, और वहां पर उन्होंने मुझे इस पीठ के ऊपर हाथ रख के बोला था, मेरी कमर के ऊपर, बोला टाइगर आपको कार लेनी है। सर ने उस समय महिंद्रा की एक लोगन गाड़ी ली थी, और वहीं पर उन्होंने मेरे को टारगेट लगवाया था, और ना कि सिर्फ टारगेट लगवाया था, अगली 3 मीटिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, उसके बाद सर ने मेरे को गाड़ी दिला दी थी। ये आपके सपने, हमने हमारे खानदान में हमने मोटरसाइकिल के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन सपनों को एक्टिव कराने का, जो हमारे जंक लगी हुई है, जिन सपनों पे जंक लगी हुई है, या
मार्केट के थपेड़े खा खा के, मार्केट के अंदर इतना संघर्ष कर करके, जिस तरह से ये दिमाग में घुसा हुआ है कि सपने पूरे नहीं हो सकते, उन सपनों को जिंदा करने का काम यदि कोई करता है तो वो एसोसिएशन करती है, और वो आपके अपलाइन के द्वारा की गई एसोसिएशन। अभी मैं एक अपलाइन का रोल बता रहा हूं, उसके बाद फिर मैं और बहुत सारे एसोसिएशन बताऊंगा। सबसे पहले एक अपलाइन, क्योंकि सबसे ज्यादा समय आप अपलाइन के साथ बिताते हैं, और इस बिजनेस में सबसे ज्यादा बिजनेस जो टूटा है वो अपलाइन का साथ ना होने की वजह से। यदि मैं पूरी पूरी लाइन में एक लाइन बोलूं तो ये पूरा बिजनेस अपलाइन के सराउंडिंग घूमता है। अपलाइन जिस आदमी की जिंदगी में है, भगवान श्री कृष्ण का रोल अदा करता है, अपलाइन का रोल इतना बड़ा रोल है। तो आप ध्यान से समझिए, आपके सपने लगातार एक्टिव। आज आपने एक मोबाइल लिया तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोबाइल ले लिया, 10,000 रुपए हफ्ते का चेक पे पहुंच गया, और उसके बाद अपलाइन का साथ छोड़ देते हैं, जो अब उसके आगे के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। जितने भी लोगों का, महागुरु जी के पास भी तजुर्बा है, यहां पर बड़े बड़े लीडर मेरा ध्यान सुन रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स ने जैसे ही अपलाइन का साथ छोड़ा, उसके बाद उनके सपनों ने उनका साथ छोड़ दिया, और उनके सारे सपने, इवन जो सपने बना के अचीव किए थे, वो माल पानी जो खरीदा था, अपलाइन का साथ छोड़ने की वजह से बना बनाया माल, माफ कीजिएगा मैं थोड़ी हार्ड बातें करूंगा, लेकिन कड़वी बातें होंगी, लेकिन आपके जीवन को बनाने वाली बातें होंगी। क्योंकि यहां पर आज की इस मीटिंग में एक आदमी ने भी यदि यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने का निर्णय ले लिया तो उसके लिए यह मीटिंग बहुत ही निर्णायक साबित होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जिस भी लीडर ने अपने अपलाइन का साथ छोड़ा या उसके प्रति नेगेटिविटी पैदा करना शुरू किया और सिस्टम से वो आउट हुआ, सपने पूरे किए थे, वो चीजें बहुत सारे लोगों की तो बिक भी गई, खरीदी थी और वापस पे बेचनी पड़ी। कारण अब उसने रॉन्ग एसोसिएशन में एंट्री किया। रॉन्ग एसोसिएशन क्या क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, सपने एक्टिव होते हैं, स्वयं की समीक्षा कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों के साथ बैठते हैं, देखते हैं, आपके अपलाइन के साथ आप रहते हैं, आपका अपलाइन आपको बताता है, बातें बताता है, बहुत सारी चीजें आपके अंदर झांकने की कोशिश करता है, आपको खुद अपने आप को ऑब्जर्व करने की एक्चुअल में वहां पर हमको जरूरत पड़ती है। और हम अपने आप को जब ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, तो हम अपने आप की समीक्षा कर सकते हैं, हम अपने आप को देख सकते हैं, हम अपने आप को फाइनलाइज कर सकते हैं कि हमारी स्थिति कहां है। अब वहां जहां जहां हमारी कमियां हैं, यदि हम अपलाइन के साथ में हैं, अपलाइन के एसोसिएशन में हम साथ हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, हम हमारी समीक्षा करके अपने आप को अपग्रेड भी कर सकते हैं। नंबर अगला, नया अनुभव मिलते हैं। नए अनुभव क्यों मिलते हैं? क्योंकि लगातार कंटिन्यू आप अलग अलग जिंदगी में एंट्री कर रहे हो, अलग अलग लोगों के साथ एंट्री कर रहे हो। अपलाइन आपके साथ में है, आपका सीनियर लीडर आपके साथ में है, अच्छा यदि एसोसिएशन आपके साथ में है, तो उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, जो आपके अपलाइन का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपके भी काम आता है। संघर्ष किए बिना उसका अनुभव मिलता है। एक आदमी है जिसने 10 साल तक इस बिजनेस में काम किया, एक आदमी है जिसने 15 साल इस बिजनेस में काम किया, एक आदमी है जिसने 20 साल इस बिजनेस को ज्वाइन करके रखा हुआ है और उसने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। अब एक दो रास्ते यहां पर, आज आपकी उम्र है 40 साल, एक रास्ता तो यह है कि आप संघर्ष करें और 40 साल के बाद 20 साल अपना खुद का तजुर्बा से आप अपना एक्सपीरियंस बनाएं। आपकी उम्र तब तक 60 साल हो जाएगी, और 60 साल के बाद धक्के खाने के बाद फिर आप यदि अपने ड्रीम बनाते हो और काम करना शुरू करते हो और बड़ी बड़ी अचीवमेंट, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी प्रॉपर्टी, बड़े सपने पूरे कर भी लेते हैं, तो 60, 70, 75, 80 साल में उन सपनों को पूरा करने के बाद उनका आनंद कौन लेगा? कोई और लेगा। बेटर क्या है, आज आप 40 साल के हैं, अपना दिमाग मत लगाइए, आपके इर्द गिर्द में एक्टिव अपलाइन को आप पकड़ना है और आपको कोई संघर्ष नहीं करना, आपको सिंपल उनके एक्सपीरियंस का एडवांटेज लेना है। कहां क्या काम करने से क्या गलती होगी, उस चीज को आपको समझना है और समझ के और उसके बाद उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। तो उसके बाद आपको उसके तजुर्बे का, बहुत सारी गलतियां जो हो सकती थी, वो गलतियों में आपका तन, मन और धन, तीनों चीजों के अंदर जो है बचाव हो जाएगा आपका। ना आपका शरीर, आपका टेंशन ज्यादा लगेगी, ना आपका मन खराब होगा और ना ही आपका धन खराब होगा, और सबसे बड़ी बात, ना आपका समय खराब हो गया। समृद्ध सोच बनती है, आप मजबूत सोच, बहुत सारे लोग किसी भी किताब को पढ़ेंगे तो हर आदमी ये बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री में सोच बहुत मजबूत बनती है, समृद्ध बनती है, संपन्न बनती है। मतलब हमारे यहाँ पर एक आदमी के पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, लेकिन तब तक उसकी सोच एक एसोसिएशन से उस आदमी के पास बड़ी बड़ी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर जैसी बातें कर रहा होता है, वो बड़े बड़े देश विदेश की बातें कर रहा होता है। एक आदमी की 10 की टीम नहीं बनी है, लेकिन भाई साहब वो पासपोर्ट बना के वर्ल्ड टूर घूमने की बातें कर रहा होता है। ये कहां से आया? मेरा सवाल है आप सभी से। आज कोई भी आदमी तोते की तरह पढ़ा रहा है, मेरा सवाल है उस आदमी से, ये सोच आपकी किसने दी? ये आपकी सोच दी है आपके अपलाइन ने, ये सोच दी है आपके सीनियर अपलाइन ने, आपकी गाइडलाइन ने और आपकी एसोसिएशन ने। फिर ये सोच दी थी तो आज वो सोच क्यों नहीं तैयार हो रही? आज आपका दिमाग चल क्यों रहा है? आज आपका दिमाग इधर उधर फड़फड़ा क्यों रहा है? यदि ऐसा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, वरना समृद्ध सोच बनेगी और समृद्ध बनेगी। जितनी बनी है अभी ट्रेलर है, जितनी समृद्ध सोच अभी बनी है, जैसे आप अगले 2 साल और बिताएंगे, 3 साल और बिताएंगे, क्योंकि मैंने 19 साल बिताए इस बिजनेस में। मेरे साथ पहले 5 सालों में मुझे लगता था मुझे भगवान मिल गए, अगले 7 सालों में मुझे लगा कि मुझे तो ब्रह्मा विष्णु महेश मिल गए, लेकिन लगातार कंटिन्यू मैंने अपनी एसोसिएशन को छोड़ा नहीं।